बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस वीडियो में हम रोटेट टूल से इस फ्लावर को डिज़ाइन करेंगे। तो आपने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है तभी इस वीडियो में सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आना है कंट्रोल एन पर और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है एलिप्स टूल पर और एक एलिप्स इस तरह का बनाना है। एंकर पॉइंट टूल से इसके ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को आपने शार्प एजेस में कन्वर्ट करना है। इसको कलर दे देना है ग्रीन और स्ट्रोक हटाना है। कंट्रोल सी और एफ से आपने कॉपी और पेस्ट एंड फॉन्ट करना है। दोनों को सेलेक्ट करके इस पीछे वाले को आपने किया क्लिक बनाना है और इस ऊपर वाले को डाउन की तरफ लाना है और इसको येलो कलर देना है। दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करें। अभी जाए रोटेट टूल पर और यहाँ पर क्लिक करें और आर्ट और शेप के साथ इसका कॉपी लें और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। अभी मैंने यहाँ पर वो आर्क बनाना है। तो आर्क बनाने के लिए मैं ये आर्क टूल ले रहा हूँ और शेप के साथ इस तरह का एक आर्क बनाना है और इसको स्ट्रोक देना है 10। स्ट्रोक का कलर रखना है आपने ग्रीन। स्ट्रोक आर्क को सेलेक्ट करना है, पिन टूल पे आना है, कीबोर्ड से की और इसके ऊपर क्लिक। स्ट्रोक को आपने कन्वर्ट करना है इसमें। स्ट्रोक को करना है आपने एक्सपेंड अपीयरेंस और इसके ऊपर यहाँ एक सर्कल बनाना है इसी तरह। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ तो इसमें अंदर येलो फिल करना है इसको। इन तीनों को आपने ग्रुप करना है। फिर से रोटेट टूल पर जाना है, आपने यहाँ क्लिक करके आर्क और शेप के साथ कॉपी देंगे और मैं यहाँ पर स्टार ऐड करना चाहता हूँ। फिर से रोटेट टूल पर जाना है, यहाँ क्लिक करके आर्क और शेप के साथ आपने कॉपी लेना, कंट्रोल डी पे डुप्लीकेट। तो इस तरह आप इस शेप को बना सकते हो इलस्ट्रेटर में इस टूल की मदद से, रोटेट टूल की मदद से। तो इस तरह की और वीडियोस आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हसीब स्टूडियो के साथ जुड़ते रहे ताकि आपको इस तरह के क्रिएटिव वर्क मिलते रहे। थैंक यू।